आओ के तस्कीन जाने जार की बातें करें, हिजर की शब सैयदे अबरार की बातें करें, और बुलबुलें करती रहें गुल की चमन की गुफ्तगू, हम मोहम्मद के लबो रुखसार की बातें करें। मेरे लब पर हुजूर की नातें हैं, तीरगी में नूर की बातें, सबसे अच्छा हुजूर का नाम और सबसे अच्छी हुजूर की बातें। सबसे अच्छा बोलिए, सबसे अच्छा और सबसे अच्छी हुजूर की बातें, और उनके चेहरों पर हमेशा नूर रहता है। उनके चेहरों पर हमेशा नूर रहता है, जो करें उनके नूर की बातें, क्योंकि सबसे अच्छा हुजूर का नाम और सबसे अच्छी हुजूर की बातें। मैं हुब्बे रसूल पीली है, मैं हुब्बे रसूल पीली है, अब करेंगे सुरूर की बातें, क्योंकि सबसे अच्छा हुजूर का नाम और सबसे अच्छी हुजूर की बातें। हौसला रखिए। आपका प्रोग्राम जो 11:30 खत्म होना था तो 11:30 ही खत्म हुआ, लेकिन नात ख्वानी का सेशन अब खिताब है, तो वो भी कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है कि जिसमें आप समाते तो मेरी तरफ मुतवज्जे रहें, लेकिन दिल में ये ख्याल बाकी रहे कि न जाने इस मौलवी की ब्रेक कब लगेगी। तो इंशाअल्लाह धुन का मौसम है, जल्दी ब्रेक लग जाएगी और ज्यादा देर तक आपके दरमियान फकीर हाइल नहीं रहेगा। बाकी मेरे अहबाब शायद मेरी बात से इत्तेफाक ना करें, क्योंकि ये जानते हैं कि इनकी ब्रेक फेल है, लेकिन इस ब्रेक फेल के साथ भी इंशाअल्लाह ब्रेक लगाने की कोशिश करूंगा। मैं मुख्तसर गुफ्तगू करता हूं आप अहबाब से, लेकिन पहले चाहता हूं कि आपके यहाँ इलाके के अल्लामा सनाउल्लाह कादरी साहब जो है वो यहाँ स्टेज की जीनत हो जाएं। ये मुजाहिद अहले सुन्नत हैं, ये भी तशरीफ लाएं। और अब चूंकि नकीब का काम खत्म, लेकिन ये मेरी तकरीर सुने बगैर नहीं जाएंगे। सामने बैठिए और आना सज्जाद साहब भी इधर आ जाएं। मैंने आज आप दोनों बंदों से गुफ्तगू करनी है। कौम को तो दुनिया ही समझाती है, ये जो कौम के चौधरी हैं अगर ये समझ जाए तो फिर सभी नहीं समझ जाएंगे। तो आज राना सज्जाद साहब से गुफ्तगू और अल्लामा साहब से, इनकी मेहनतें काबिशें हैं। बल्कि मैं अगर जुमला कह दूं कि जिस हस्ती का उर्स है, ये आज की महफिल कबूलियत की मनाजिल पा गई है। कैसे पा गई है मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, और वो ये कि ये दोस्त जो बैठे ना मोबाइल साफ कर रहे हैं, आपका इस्म शरीफ अरसलान साहब, मैंने दौरान महफिल देखा। मैं अक्सर कहता हूं कि मैं साहिब नजर नहीं हूं, लेकिन अल्लाह के फजल से साहिब शऊर हूं, जी शऊर। साहिब नजर नहीं हूं, लेकिन जी शऊर हूं। महफिल में हाजिरबाज बैठता हूं, देखता हूं किसकी कैफियत क्या है। मेरी बात सुनकर लोग महजूज हो रहे हैं या तकलीफ में मुब्तला हैं, ताकि बात खत्म कर दी जाए। लेकिन ये अरसलान साहब जो थे, जब नाते रिसालत में आप पढ़ी गई थी, इस दोस्त की आंखों में आंसू थे। और ये बंदा जो है वो अपनी चश्मे तर को लेकर बारगाह मुस्तफावी में हाजिर था। और जब कोई भी पूरी मजलिस में एक आदमी भी आंख से आंसू बहा दे तो समझ लो गुंबद खदरा के मकी की नजर हो गई है। क्योंकि रोने वाली आंखें मांगो, रोना सबका काम नहीं। जिक्र मोहब्बत आम है लेकिन सोजे मोहब्बत आम नहीं। उसके बाद भी नाते कमाल की पड़ी गई। इन्होंने चाहा भी होगा तो आंसू नहीं निकलेंगे, इसलिए कि वो कोई लम्हा होता है, और वो लम्हा वो होता है जब मदीने वाले मुस्तफा से तार जुड़ जाते हैं। और अभी आप देखें बिला मुबालगा, आप मुझे देख रहे हैं क्योंकि मैं मुखातिब हूं, सुन रहे हैं, लेकिन शाह साहब किबला नजर आ रहे हैं कि नहीं जी? देख मुझे रहे हैं, लेकिन ये नजर आ रहे हैं कि नहीं? राना साहब नजर आ रहे हैं कि नहीं? अल्लामा साहब नजर आ रहे हैं कि नहीं? स्टेज की तरफ आप देख रहे हैं, तो आपकी नजर ऐसी है कि आप स्टेज पर एक आदमी को देख रहे हैं तो ये सब नजर आ रहे हैं। मदीने वाले मुस्तफा आंसू बहाने वाले को देखेंगे तो पूरी महफिल नजर नहीं आएगी। और जिनका उर्स है ना,
जिनका उर्स है, ये उनका फैद है। मैंने इसलिए कहा कि राना साहब भी इधर आ जाएं कि इनसे ये काम ले लिया गया, वो तो ठट्टे की सरजमीन पर आराम फरमा गए, लेकिन वो रूहानी तौर पर मक्कतुल मुकर्रमा में ड्यूटियां दे रहे हैं। और आज भी करामतों का आलम ये है। लोग तो कहते हैं कि बाद अज़ वफात नबी और औलिया हयात नहीं होते हैं। हमारा अकीदा देखिए, सारी जिंदगी उलमा जिन पर किताबें लिखते चले गए, अब वो जो मुनकिर थे उनका तकी उस्मानी कहता है जी मरने के बाद जो है अब बुजुर्गों का तसर्रुफ बढ़ जाता है। मैंने कहा जब मरने के बाद जो बदअकीदा है उनका तसर्रुफ बढ़ जाता है बकौल उनके, तो बताओ जो मुस्तफा से ठप्पे लगाए हुए हैं उनके तसर्रुफ का आलम क्या होगा। जो अहल सुन्ना है, जो हक परस्त है, जो दीन इस्लाम पर है, जो आगोश मुस्तफा में है, जो निगाह मुस्तफा में है, जो करम मुस्तफा में है, उनके तसर्रुफ का आलम क्या होगा। और मैं बिला मुबालगा कह रहा हूं, अभी मनकबत में शेर आपने पढ़ लिया कि जमाले बाकी बिल्ला के नजारे देखता रहता हूं मैं, मेरे पेशे नजर रहते हैं अक्सर अबुल कासिम। इन्हें 100 साल नहीं 308 साल गुजर गए। कितने साल बोलिए, कितने साल? 308 साल, 3 सदियां गुजर गई, चौथी सदी शुरू है। लेकिन मैंने भी उनकी जियारत की है। ताज्जुब की बात नहीं है, मैंने की है। कैसे की है? मैंने तो तस्वीर अक्स देखा है, और वो भी शाह साहब किबला के मोबाइल में देखा है कि ये वो हस्ती है जो बिल मुशाफा हजरत से मुलाकात करती हैं। यानी इन पर इतनी नजर है उनकी कि वो शाह साहब से मुलाकात की उनकी करामत है। और ये लाडले क्योंकि आले रसूल है ना, सादात है, और सादात भी ना भंग पीने वाले हैं और ना तफजीली है कि जिसका कपड़े भी काले पहने दिल भी काला हो। ये वो सैयद है जिसका दिल भी उजला है, जिसका अकीदा भी खूबसूरत है। वो कहते हैं ये लाडले लाडले हैं, तो इन्होंने भी फिर लाड का फायदा उठाया। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, हुजूर जाने आलम ने फरमाया कालू ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना। ए अबू हुरैरा जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेगा वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अबू हुरैरा या रसूल अल्लाह इतनी सस्ती जन्नत, सिर्फ कलमा तौहीद पढ़े और जन्नत में दाखिल? हुजूर ने फरमाया हाँ आज ऐलान कर दो मदीने की गलियों में, कालू ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, कि जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े जन्नत में दाखिल। हजरत अबू हुरैरा कहेंगे मेरी इस बात पर यकीन कौन करेगा? मैं ये बात जाकर बाहर ऐलान भी कर दूं तो सच कौन समझेगा? तो हुजूर जाने आलम ने सनद के तौर पर अपने नालैन उतार कर अता फरमा दिए। फरमाया अबू हुरैरा ये मेरे नालैन ले जा, और कोई पूछे कि ये किसने कहा तो कहना कि ये मुस्तफा की बारगाह से आया हूं, ये नालैन सनद के तौर पर लाया हूं ताकि लोग तेरी बात का यकीन कर ले। अब दौर गुजरा, 1400 साल गुजर गए। अब के लोग तबरुकात देखकर यकीन थोड़ी करेंगे, बोले पता नहीं कहां से ले आए। शाह साहब को जियारत कराते हैं। शाह साहब ने कहा मैं तो लाडला हूं, लेकिन मैं लोगों को बताता रहता हूं कि आपकी मुझ पर ये मेहरबानी है, ये मेहरबानी है, ये मेहरबानी है, ये मेहरबानी है, तो ये यकीन कैसे करें? तो आप इजाजत दें कि मैं आपकी तस्वीर खींच लूं, और फिर फायदा ये भी हो कि वो आनी चाहिए। अब एक रूहानी तौर पर सैर कर रहा है बंदा, तो जाहिर है रूह की तो तस्वीर नहीं आती। तस्वीर क्या, किसी को आप बवक्ते मर्ग देख भी ले, आपके सामने रूह परवास कर रही हो, ना तो ले जाने वाला फरिश्ता नजर आएगा, ना जाने वाली रूह नजर आएगी। देखी कभी आपने? नहीं देखी। तो फरमाया ये आनी भी चाहिए ताकि मेरे पास सनद रहा है, मैं दिखा सकूं कि वो जिनकी मुझ पर मेहरबानी है वो बुजुर्ग ऐसे लगते हैं। तो हजरत ने वो तस्वीर भी बना ली, और वो मुझे जब दिखाई तो पूछा बताइए जगह कौन सी है? मैंने कहा ये आपके आस्थाने की जगह है, जिस कमरे में हजरत होते हैं। तो यानी वो ऐसे बुजुर्ग है कि ड्यूटी तो उनकी लगी है मक्के शरीफ में, क्योंकि एक रूहानी निजाम भी है ना जिसके हम कायल हैं कि बुजुर्गों की ड्यूटियां लगती हैं, अपने अपने इलाकों में होते हैं, और वो ड्यूटी मक्के में लगी है।
और मेहरबानी इन पर फरमाते हैं, और जब ये याद करते हैं तो आ जाते हैं। और हजरत नक्शबंदी सिलसिले के कितने करीबी इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बेटे हजरत ख्वाजा मासूम रहमतुल्लाह अलैह, उनके बेटे हजरत सैफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, और उनसे खिरका खिलाफत हासिल है आज के साहिब उर्स हजरत शेख अबुल कासिम नूरुल हक नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह। ये तो साहिब उर्स का तारुफ है। और साहिब उर्स के तारुफ एक खास निस्बत जो फकीर की तबीयत उनकी तरफ माइल है, क्योंकि हम पर अल्लाह का यह एहसान है कि मालिक ने अहल सुन्ना में पैदा किया, इसमें रखा। हम हर वली, हर सहाबी, अहले बैत के हर फर्द की इज्जत व तकरीम करते हैं, लेकिन इश्क मुस्तफ़ा जान रहमत से करते हैं। हम करबला से किसी को नहीं नापते कि जनाब इनका मज़ारे पुरअनवार करबला से कितनी दूर है, या इनकी निस्बत नजफ अशरफ से कितनी दूर है। हम नजफ को भी नापते हैं तो मदीने तैयबा से, और करबला को भी मानते हैं तो मुस्तफ़ा की वजह से। यही अहले सुन्नत का इम्तियाज है कि हम हजरात सहाबा के इसलिए दिलदादा हैं कि वो सहाबी रसूल हैं, और आले पाक के आगे सर तस्लीम हम इसलिए करते हैं कि ये आले रसूल है। ताल्लुक दोनों का रसूलुल्लाह से है। अगर हुजूर से ना हो ताल्लुक तो हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। अजीज़ान मन, इस उर्स की तकरीब में हमारा तो अकीदा है कि आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं, तो एक तो आने वालों पर मेहरबानी हो गई। उलमा फरमाते हैं कि जिस हस्ती का उर्स हो लोग मनाएं, उन मनाने वालों पर साहिब उर्स की नजर होती है। आज साहिब उर्स की नजर में हम हैं, लेकिन ये कराची में हम करते थे। इस बार ये शहादत हमारे सज्जाद भाई को नसीब हो गई, तो यकीनन एक रूहानी सर्कल है। न जाने वो इनको किस अंदाज से देख रहे हैं कि मैं इनसे लाड करता हूं और ये खुद भी इनसे लाड कर रहे हैं। और वहां भी अल्हम्दुलिल्लाह ये मुआविन रहते थे, लेकिन आज ये यहां पर प्रोग्राम कर रहे हैं। और हजरत ने कहा कि भाई वहां प्रोग्राम के लिए आपका क्या ख्याल है। मैंने कहा बुजुर्गों का उर्स किया इसीलिए जाता है कि ताकि हमारे बुजुर्गों की तशहीर हो। तो पहले ठट्टा के लोग जानते थे, फिर कराची के लोगों ने जानना शुरू किया, और अब मियानी के लोग जानना शुरू हो जाएंगे। उनकी खास बात क्या है, हुजूर जाने आलम को माइनस कीजिए, कुछ बचेगा। फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। कायनात में हुजूर जाने आलम को माइनस किया जाए तो बचता कुछ नहीं है, और अगर मुस्तफा मिल जाए तो फिर रहता कुछ नहीं है, रहता कुछ नहीं। आका जो दूं मैं खुद को तुमसे जरब तो लगू ला तादाद, और तुम जो मुझ में से निकल जाओ तो सिफर हो जाओ। अपनी अजमतों को समझें। कभी सिर्फ मुसलमान आका इस्लाम का गुलाम होने पर कभी समझें, उलमा से सुने आप। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, ए करीम रब, तूने मुझे वो इज्जतों का ताज अता फरमाया कि कोई खलील बना है, कोई नजी, कोई सफी बना है तो कोई रूहुल्लाह, लेकिन तूने मुझे अपना कलीम बनाया है। फरमाया मुझे कलीम बनाया है। तो रब ने फरमाया मूसा तुम्हें तो कलीम बनाया है। सुनो, लौला मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व उम्मतुहु, अगर मैं अपने हबीब जाने आलम को पैदा न करता, व उम्मतुहु, और अगर आपकी उम्मत को पैदा न करता, तो वला लैला वला नहारा वला शम्स वला कमरा और वला इयाका, ऐ मूसा अगर अपने हबीब और उनकी उम्मत को पैदा न करता तो न मैं दिन बनाता, न रात, न चांद बनाता, न सूरज, और वला इयाका, अगर अपने हबीब और उनकी उम्मत को पैदा न करता तो मूसा तुम्हें भी पैदा न करता। इस उम्मत का वो एजाज है। हुजूर जाने आलम से जुड़े आका, जो तुम खुद को तुमसे जरब तो लगूं ला तादाद, और तुम जो मुझ में से निकल जाओ तो सिफर हो जाओ। आका न मिले तो मोमिन नहीं हो सकता, कोई वली होगा।
जनाबे फारूक आजम ने पूछा, या रसूलल्लाह मोमिन कौन है? फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। तुम में से हरगिज़ कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जो अपने माँ बाप, अपनी आल औलाद, हत्ता के अपनी जान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। तो जो हुजूर जाने आलम से इश्क न करे उसका मोमिन होना मुहाल है, वली हो तो सकता ही नहीं। हुजूर को छोड़कर वली नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार को अगर हटा दिया जाए तो फिर ईमान वाला नहीं रहेगा, तो वली कैसे रहेगा? वली वही है जिसे मोहर मुस्तफा की लगे। और जिनके उर्स में आप बैठे गए, ये शेख अबुल कासिम नूरुल हक नक्शबंदी वही है जिन्हें मोहर मुस्तफा जाने रहमत ने लगाई। मैंने बुजुर्गों के अहवाल पढ़े, जिसको जो चाहिए होता है उसे वो मिलता है। फकीर की तबीयत इसके मुस्तफा की तरफ माइल है। मैं बुजुर्गों को पढ़ूं तो मुझे वही दिखते हैं, वही मिलता है। हुजूर निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही को पढ़ा, इनमें खास बात थी, कसरत से इनके मुरीद और खुलाफा थे। और इनमें खास बात यह थी कि जो निजामुद्दीन औलिया का मुरीद होता था, अल्लाह उसे सच्ची तौबा की तौफीक दे देता था। लोगों की दुनिया यकसर बदल जाया करती थी, वो गुनाहगार राह रास्त पर आ जाते थे, बद मजहब इस्लाम में दाखिल हो जाते थे। तो हजरत शाह रुकनुद्दीन रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली मुलाकात के लिए गए, तो महबूब इलाही से कहने लगे कि निजामुद्दीन, अल्लाह ने अपने बंदे को अख्तियार दिया है, चाहे तो दुनिया में रहे, चाहे तो आखिरत को पसंद कर ले। ये हदीस रसूल है, ये पेश कर रहे हैं। सरकार ने अपने आखिरी खुतबे में इरशाद फरमाई थी, तो सिद्दीक अकबर धाड़े मारकर रोने लगे। साहबा ने कहा, अबू बकर क्यों रोते हो? हुजूर ने तो ऐसी कोई बात नहीं की। फरमाया, आज हुजूर ने अपने जाने की खबर दे दी है, तुम समझे नहीं। सिद्दीक अकबर मिजाज शनासे रसूल थे, तुम समझे नहीं। हुजूर ने कहा कि अल्लाह ने बंदे को अख्तियार दिया है, चाहे तो दुनिया को अख्तियार करे, दुनिया में रहे हमेशा, और चाहे तो आखिरत को पसंद कर ले। हुजूर ने फरमाया, फिर अल्लाह के बंदे ने आखिरत को पसंद कर लिया। तो सिद्दीक अकबर रो पड़े कि ज्यादा दिन अब हुजूर हमारे दरमियान नहीं रहेंगे। अब इसी हदीस को हजरत शाह रुकनुद्दीन रुकन आलम महबूब इलाही से कह रहे हैं, निजामुद्दीन थोड़ा अरसा और रहे, आपसे कौम फैज पा रही है, उम्मत फैजियाब हो रही है, लोगों को तौबा की तौफीक मिल रही है, लोग हिदायत पा रहे हैं। अगर आप थोड़े अरसे दुनिया में और रहेंगे तो न जाने मुस्तफ़ा जान रहमत की उम्मत के कितने लोगों का भला होगा, कितने लोग राह रास्त पर आएंगे, कितने सिराते मुस्तकीम पा जाएंगे। खूबसूरत जवाब देते महबूब इलाही, फरमाया, रुकनुद्दीन, चाहता तो मैं भी यही था कि अल्लाह की मखलूक को फायदा पहुंचाऊं, लेकिन 3 दिन से मुस्तफ़ा जान रहमत ख्वाब में आ रहे हैं, आका का दीदार कर रहा हूं, सरकार की जियारत कर रहा हूं, और मुस्तफ़ा जान रहमत फरमा रहे हैं, ए निजामुद्दीन, हमें तुमसे मिलने का इश्तियाक है, क्या तुम्हें हमसे मिलने का शौक नहीं? फरमाया, मेरा अब रहना मुश्किल है, मेरे नबी और मेरा इंतजार करें? फरमाया, नहीं, इतने बड़े बुजुर्ग हैं और मोहर कहां से लग रही है? मुस्तफ़ा जान रहमत की। नवाज कौन रहा है? मुस्तफ़ा जान रहमत। गरीब नवाज डायरेक्ट आ गए थे इल्म हासिल करके अजमेर शरीफ। कहां गए पहले? मदीने मुनव्वरा, फिर मदीने से मोहर लगी, और जब हुजूर ने चमकाया तो उस एक ने आकर यहां 90 लाख को चमका दिया। मोहर कहां से लगती है? मुस्तफ़ा जान रहमत की। महबूब इलाही तो महबूब इलाही, मैंने साबिर पाक को पढ़ा, बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैंने ख्वाब देखा, तख्त के ऊपर इमामुल अंबिया रौनक अफरोज हैं, अंबिया सुलहा सारे जमा हैं, और ख्वाजा कुतुब साहब आवाज लगाते हैं, फरीदुद्दीन साबिर कहां है? आप कहते हैं हुजूर यही होंगे। फरमाया, बुलाओ साबिर कहां हैं? मुस्तफ़ा जान रहमत याद फरमा रहे हैं। हुजूर अलाउद्दीन मखदूम अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह को तलब किया। जब आप आ गए तो बाबा साहब ने पेश कर दिया। फरमाया, हुजूर साबिर आ गया। बाबा साहब कहते हैं कि हुजूर जाने आलम तख्त से उतरे
और आपने दोनों कांधों के दरमियान पुष्ट पर साबिर पाक के सरकार ने मोहर विलायत लगाई। और जब मोहर विलायत हुजूर ने लगाई साबिर पाक को, तो जितने बुजुर्ग थे वहां पर वो सब जो है वो मोहर विलायत को चूमने लगे और बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर को मुबारकबाद देने लगे कि जो हीरे तुमने तराशे थे वो मुस्तफा ने कबूल फरमा लिए। उन्हें भी मोहर वहां से लगी। बाबा साहब का वो ख्वाब था, अगले दिन उन्होंने सारे उलमा को खत लिखकर भेज दिया कि भाई दावत है, आ जाओ। सबको जमा करके वो ख्वाब बताया कि मैंने देखा हुजूर ने साबिर की पुष्प पर मोहर विलायत लगाई है, और सबने वो चूमी और मुझे मुबारकबाद दी। बस इतना कहना था, मजलिस बर्खास्त हुई, सबने साबिर पाक की पुष्प पर बोसा दिया और बाबा फरीदुद्दीन को मुबारकबाद दी, तो वो ख्वाब की ताबीर भी आ गई। इस तरह हुई, उन्हें भी मोहर वहां से लगी। शहंशाह बगदाद गीलान से पढ़ने के लिए बगदाद पहुंचे, खिताब नहीं कर रहे हैं। खिताब का एक दिन हुजूर जाने आलम तशरीफ ले आए ख्वाब में। फरमा अब्दुल कादिर खिताब नहीं करते। फरमा हुजूर ये अरब के रहने वाले फुसहा, मैं ईरान से आया, गीलान से, अजमी, मैं फारस का रहने वाला, इन अरब के फुसहा के सामने कैसे खिताब करूं? सरकार ने फरमाया चेहरा करीब करो। 3 मरतबा मुस्तफा ने लुआब दहन चटाया, का अब खिताब किया करो। खिताब शुरू तो किया लेकिन लुकनत थी, तो एक दिन उनके बाबा हजरत अली मुर्तजा तशरीफ लाए। 2 मरतबा उन्होंने चटाया। ये है अहले सुन्नत जो इन्हीं बुजुर्गों से अदब सीखते हैं। गौसे पाक ने कहा कि नाना जान तो 3 मरतबा मेहरबानी फरमा चुके, आप 2 मरतबा चटा रहे गए। लो आप फरमाया वो मुस्तफा हैं और मैं अलीउल मुर्तजा हूं, तो कोई तो अदब रहना चाहिए, बाकी मैं मुस्तफा की बराबरी कैसे कर सकता हूं? हुजूर ने नवाजा, तो फिर अब्दुल कादिर जिलानी ने वो खिताब किए कि जनाब मजलिस से जो है वो लोगों के इंतकाल हो जाते, खौफ खुदा के तहत हुए परवाज कर जाती। इतना सहरा अफरीन खिताब, लेकिन कुर्ब मुस्तफा की बदौलत वो असर मिला, लुआब दहन मुस्तफा की बरकत से वो असर मिला। और बल्कि एक दिन तो खिताब फरमा रहे हैं और एक बंदा सो रहा है। और ये वाले तजर्बे तो हमें अक्सर होते हैं। यहां भी कोई आगे पीछे खर्राटे ले रहा होगा, बोला करने दो, मौलवी का काम है, ये तकरीर सुने, ये 2-4 लोग हैं, ये वाह वाह करें, उसके बाद लंगर होगा तो देखी जाएगी। सज्जाद साहब ने महफिल रखी है तो यकीनन लंगर तो होगा, तब आंख बेदार हो जाएगी। तो गौस पाक खिताब कर रहे हैं, हमें तो तसल्ली हो जाती है यही सुनकर, जब गौस पाक जैसी हस्ती के सामने कौम सो जाती थी तो हमारी हैसियत ही क्या है। शहंशाह बगदाद खिताब कर रहे हैं और वो सो रहा है। हजरत ने खिताब छोड़ा, मिंबर से उतरे और जाकर 2 जानों उसके सामने बैठ गए, अदब से बैठे। थोड़ी देर के बाद मिंबर पर आए और फिर खिताब शुरू कर दिया। अब वो विलायत का रोब और दबदबा के किसी की मजाल नहीं कि कोई सवाल करे कि अब्दुल कादिर ये क्या हुआ, खिताब क्यों छोड़ा, किसी ने सवाल नहीं किया। जब मजलिस बर्खास्त हो गई ना, तो लोगों ने सोने वाले को ही पकड़ लिया कि यही राज खोलेगा कि हुआ क्या था। उसने कहा बता भाई क्या चक्कर था, जब तुम सोए तो गौसे पाक खिताब छोड़कर सामने आ गए और 2 जानों बैठे रहे। काफी देर बैठने के बाद वापिस गए मिंबर पर, खिताब शुरू कर दिया। उसने कहा वाकई ऐसा हुआ था? कहा तू तो सो रहा था, वाकई ऐसा हुआ? कहने लगा अब्दुल कादिर रोशन जमीन है, अब्दुल कादिर रोशन जमीन है। उसने कहा वो तो हम भी मानते हैं, लेकिन ये बता हुआ क्या? कहने लगा जब मेरी आंख लगी ना आज गौस पाक के खिताब के दौरान तो मेरी किस्मत जाग गई। मैं सोया, मेरे ख्वाब में मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ले आए। मैं हुजूर की जियारत कर रहा था। बस कमाल की बात यह नहीं कि मैं हुजूर की जियारत कर रहा था कि हुजूर मेरे ख्वाब में आए हुए थे। कह रहे कमाल की बात यह है कि जो मैं सोते में देख रहा था, गौसे पाक वो खुली आंखों से देख रहे थे कि इसके ख्वाब में मुस्तफा आए हैं। तो आपने मिंबर छोड़ा और उसके सामने अदब से बैठ गए। जब तक आका की वो जियारत करता रहा, हुजूर उसे नवाजते रहे, अब्दुल कादिर भी मुतमईन बैठे रहे।
जब हुजूर नवाज के चले गए तो अब्दुल कादिर ने भी आकर खिताब शुरू कर दिया। बताइए, यहां तो हम जिंदगी भर दुआएं करते रहते, जियारत नहीं होती, और अब्दुल कादिर जिलानी है जो खुली आंखों से मुस्तफा का दीदार कर रहे हैं, खुली आंखों से। तो है ना कुर्बे मुस्तफा। जिस वली को उठाएंगे आका करीम अलैहिस्सलाम के दामन में नजर आएगा, हुजूर का कुर्ब नजर आएगा। अगर उसे कुर्बे मुस्तफा न मिले तो कुर्बे खुदा मिल ही नहीं सकता है। और वली कहते ही उसको हैं जो अल्लाह का दोस्त हो। जिसे कुर्बे खुदा मिले तो कुर्बे खुदा बगैर मुस्तफा के मिल सकता नहीं। तो पहले आका के करीब होना पड़ेगा, पहले मुस्तफा जान रहमत के करीब होना पड़ेगा। और साहिब उर्स हजरत शेख अबुल कासिम नूरुल हक नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, ये वही है जिनको बारगाह रिसालत में हुजूरी का शर्फ हासिल था। न ये कि खुद जाया करते, इनके मजार के साथ मुत्तसिल एक हुजरा है, उस हुजरे को हुजरा हुजूरी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि एक मर्तबा हजरत ने जो है वो रात के पहर में वुजू किया और वुजू करने के बाद अपने हुजरे में तशरीफ ले गए, दरवाजा बंद कर लिया। खादिम कहता है कि मैं था और हजरत साहब की जात अकेली थी, मैंने देखा कि अंदर से बातों की आवाजें आने लगी। ये काफी देर तक जो है मजलिस जारी रही, बातें करते रहे। उसके बाद दरवाजा खुला तो अंदर से अकेले हजरत शेख अबुल कासिम नूरुल हक नक्शबंदी नमूदार हुए। तो मैंने पूछा, हजरत ये बातों की आवाज जो आ रही थी तो दूसरा कौन था? तो हजरत ने फरमाया कि मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ लाए थे, हुजूर जाने आलम आए थे, और मैंने हुजूर की जियारत भी की और हुजूर से काफी देर तक गुफ्तो शुनीद भी रही। आज भी वो मकाम मकाम हुजूरी के नाम से, हुजरा हुजूरी के नाम से मारूफ है। और वहां पर जो है हुजरा बना हुआ है, और जितने भी औलिया उसके बाद गुजरे हैं वो हजरत शेख अबुल कासिम नूरुल हक नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह से इक्तिसाब फैज भी करते रहे हैं, और उस हुजरा हुजूरी में जाकर दुआओं की कबूलियत की सनद भी लेते रहे। जहां पर जनाब मरियम हो, उलमा जानते हैं कि वो इबादत करती हो, उस मेहराब में जाकर कोई दुआ मांगे तो अल्लाह दुआ कबूल कर ले। वो तो अल्लाह की एक नेक बंदी है ना, उनके कदम पड़े तो अल्लाह दुआएं कबूल करे। तो बताइए, जिधर खुद मुस्तफा जान रहमत ने कदम रंजा फरमाए हो, जहां हुजूर तशरीफ लाए हो, तो वो हुजरा इसलिए मशहूर है कि हुजूर जाने आलम तशरीफ लाए। और ये साहिब उर्स का मुस्तफा जान रहमत से कुर्ब है कि आका करीम अलैहिस्सलाम की ऐसी कुर्बत हासिल है, और उन्हीं का फैदान ये जारी है। तुम जिस खाक को चाहो वो बने बंदा पाक। वक्त ज्यादा होने लगे तो आप में से कोई आदमी भी कहेगा, इशारा करेगा, मैं तकरीर रोक दूंगा, ठीक है? साहिब उर्स की बात हो गई, इतनी भी काफी है। लेकिन मैं कोई पैगाम आपको देना चाह रहा हूं, आप कहेंगे बात रोक दूंगा, ठीक है जी? तुम तो जिस खाक को चाहो वो बने बंदाए पाक। मैं नबी किसको बनाऊं जो खफा तुम हो जाओ। उनसे तो लाख लोग खफा हो जाएं, फर्क नहीं पड़ता। हजारों उम्मती हैं, करोड़ों उम्मती हैं, एक उम्मत इजाबत है, एक उम्मत दावत है। आप उम्मत इजाबत हैं, मैं उम्मत इजाबत हूं। जिसे दावत पहुंची तो उसने कबूल कर ली। लेकिन सारी दुनिया के काफिर भी हुजूर की उम्मत हैं, लेकिन वो उम्मत दावत हैं। जब वो कबूल कर लेंगे दावत को तो वो भी उम्मत इजाबत में आ जाएंगे। तो अगर एक दो क्या लाखों खफा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नबी तो एक ही है ना, हमारे एक ही है, मुस्तफा जान रहमत। तो कहा हकीमुल उम्मत ने, तुम तो जिस खाक को चाहो वो बने बंदाए पाक। आका ने चाहा अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम उमर बिन खत्ताब व अमर बिन हशाम, या अल्लाह इस्लाम को इज्जत दे उमर बिन खत्ताब से या अमर बिन हशाम से। तो अल्लाह ने उमर बिन खत्ताब से इस्लाम को इज्जत दे दी। आका ने इस खाक को चाहा तो बंदाए पाक बन गए। तो तुम तो चाहो जिस खाक को चाहो वो बने बंदाए पाक। मैं नबी किसको बनाऊं जो तुम खफा हो जाओ। खूबियां सारी जमाने की जमाने को मिले। अल्लाह करे कि ये समझ में आ जाए आपको।
खूबियां सारी जमाने की जमाने को मिले, मेरी तकदीर में अल्लाह करे कि तुम हो जाओ। मेरी तकदीर में अल्लाह करे कि तुम हो जाओ। कुरान ने कहा वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास, मैंने इब्तिदा में पढ़ी कि ईमान लाओ ऐसे जैसे ये लोग ईमान लेकर आए। कौन? अबू बकर सिद्दीक जैसे ईमान लेकर आए, फारूक आजम जैसे ईमान लेकर आए, उमर बिन खत्ताब जैसे ईमान लेकर आए, अली मुर्तजा जैसे ईमान लेकर आए, साद बिन अबी वक़ास जैसे ईमान लेकर आए, साद बिन उबादा जैसे ईमान लेकर आए, हजरत ज़ियाद बिन सकत जैसे ईमान लेकर आए। काश कि वो झलक आज हमने मिल जाए। हम तो दुआएं भी मांगते रहे तो तजस्सुस में रहते हैं, पता नहीं कबूल होगी कि नहीं होगी। है कुरान पढ़ा होता तो यकीन मिल गया होता कि रब कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम दुआ करो मैं कबूल करूंगा। मैं लोगों को कहता हूँ अल्लाह के काम में दखल क्यों देते हो, अपना काम करो। रब ने फरमाया उदऊनी, मुझसे दुआ करो, अस्तजिब लकुम, मैं कबूल करूंगा। तो दुआ करना मेरा काम है, कबूलियत में पढ़ना नहीं। तुम अपना काम करो, अल्लाह को अपना काम करना आता है। दुआ करो कबूल हो जाएगी। लेकिन कभी आपने दुआ में मदीना मांगा है, रोने वाली आंख मांगी है, जियारत मुस्तफा मांगी है? अभी बात हो रही थी, हम दुआ कर करके थक जाए, जियारत नहीं होती। नक्शबंदी सिलसिले के एक बुजुर्ग का नाम गुजरा, रसूल नुमा। क्या नाम था? रसूल नुमा। और उनके मशहूर ये था कि ये जिसे चाहते हैं मुस्तफा की जियारत करा देते हैं। एक दिन उनकी अहलिया ने कहा कि दुनिया को आपने कराई जियारत, मशहूर है, कभी मुझ पर भी इल्तिफात फरमाए कि मैं भी उनका जमाले जहां आरा देखूं। उन्होंने कहा अच्छा चलो फिर आज तुम्हें जियारत कराते हैं, ऐसा करो तुम तैयार हो जाओ। अब वो खातून उनकी अहलिया तैयार होने लगी, कपड़े अच्छे पहने, खुशबू लगाई और जनाब क्रीम पाउडर लगाने लगी। उन्होंने उनके भाई को बुलाया, फरमाया देख मैं तो यही हूं, फिर भी न जाने तेरी बहन किसके लिए तैयार हो रही है। जब भाई को ये कहा उसने उठाया डंडा और जाकर खूब पिटाई लगाई। वो कहती नहीं मेरी सुनो तो सही। कहा नहीं, ये जुर्रत कैसे की कि शोर मौजूद है और तुम तैयारी किसके लिए? धाड़ धाड़ खूब अच्छी तरह तबीयत से उनकी जो है वो जब धुलाई कर दी और वो देखते रहे। उसके बाद भाई भी चला गया, खुद भी घर से गायब। वो औरत रोते रोते सो गई कि या रसूल अल्लाह मैं तो आपकी जियारत चाहती थी, मुझे क्या पता ये कयामत भी मुझ पर टूटनी है कि पिटाई भी होगी। मेरी नीयत भी अच्छी थी लेकिन फिर भी मुझे मारा गया। मेरी नीयत अच्छी थी फिर भी मुझे जो है वो इस कर्ब से दो चार किया गया। बस वो जो रोती रोती हुजूर को पुकारती रही ना, हुजूर उसके ख्वाब में जलवगर हो गए। सरकार ने फरमाया तुमने हमारे वास्ते मार खाई है। उम्मती जो करे फरियाद हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो। वो औरों के नबी होंगे जिन्हें इतला नहीं होती है, मेरे और आपके शहंशाह का तो आलम ये है उम्मती के पांव में कांटा चुभ जाए तो कल्बे मुस्तफा को तकलीफ होती है। हुजूर उसकी को सरकार ने जियारत कराई, ख्वाब में आ गए। सुबह उठी ना तो शौहरे नामदार कहने लगे माजरत चाहता हूं। अंदाज था ना। चलिए मुझे पता चला किसी को तो कुछ समझ आया। बाकी ये है कि नाथ खां कहते भाई बोलिए सुभान अल्लाह, फकीर इसका कायल नहीं है, क्योंकि हम आपकी दाद और इमदाद दोनों के तलबगार नहीं है। हम तो चाहते हैं काश के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। वो कहते हैं मादरत जो रात हुआ, वो खातून के लगी मादरत कैसी, अगर आप ये काम न कराते तो शायद मैं रोती नहीं, और मैं रोती नहीं तो फिर मुस्तफा करम फरमाते नहीं। का ये जो करम हुआ ना ये तो रोने की वजह से हुआ, लेकिन आप मुझे बताइए कि आपने ये हरकत करी क्यों? तो वो कहेंगे भली औरत, ये मैंने अंदाज इसलिए अपनाया
कि हुजूर बड़े करीम हैं, हुजूर बड़े करीम हैं, लेकिन माँ जो ना माँ भी बड़ी शफकत फरमाती है, माँ की ममता मशहूर है, लेकिन माँ भी तभी दूध पिलाती है जब बच्चा रोए। माँ भी तवज्जो रखा है, बच्चा पड़ा है ना, खेल रहा है तो अपने कामों में लगी रहेगी, जैसे ही बच्चा रोए तो माँ दौड़कर उसे अपनी आगोश में लेती है, देखती है इसे भूख तो नहीं लगी, दूध तो नहीं पिलाना है। तो माँ भी जानती है कि बच्चे को उस माँ से ज्यादा अजीज कोई नहीं है, और ना माँ के लिए बच्चे से बढ़कर कोई है, पर वो माँ भी बच्चे को तभी दूध पिलाती है जब बच्चा रोए। तो जब तक तुम रोगे नहीं तो मदीने वाले मुस्तफा करम कैसे फरमाएंगे? तुम तड़प नहीं दिखाओगे तो हुजूर जाने आलम तुम पर मेहरबानी कैसे फरमाएंगे? और उनका करम तो लामहदूद है। हाँ, वो करम नवाजियों पर तुला हुआ है। कैसे शेर? आजिज नवाजियों पे करम है उनका तुला हुआ। ये मौलाना हसन रजा कोई और फिर सिर्फ इन्हीं पर गुफ्तगू हो, कहते आजिज नवाजियों पर करम है तुला हुआ, वो दिल लगा के सुनते हैं हर बेनवा किया। समझ रहे? आजिज नवाजियों पे करम है उनका तुला हुआ। ये सज्जाद साहब अगर किसी बात पर मुजिर हो जाए, ठान ले ये करके रहना है, इसको कहते हैं तुला हुआ। वो काम जब हो के रहेगा, ये तुल गए उस काम के करने पर, बस अब ये हो के रहेगा। तो फरमाए मुस्तफा किस काम पर तुले हुए गए? आजिज नवाजियों पे करम है तुला हुआ। हुजूर तो अपने आजिज और नाकारा बंदों पर करम करने पे तुले हुए गए। लेकिन हमारी झोलियां तंग है, हमारी झोलियां तंग है, हमारे दस्ते सवाल में जो है वो हकीकत नहीं है। काश के हम नियाजी साहब ने कहा था ना कि सरकार से सरकार को मांगूंगा नियाजी। इतनी नातों की महफिलों में जाते हो, कभी प्रैक्टिकल किया है कि चलो आज ये शेर सुनकर आए तो आज दुआ में सिर्फ यही मांगते हैं कि या अल्लाह अपने महबूब का इश्क अता फरमा दे, अपने महबूब की मोहब्बत। कभी मांगा नहीं? ये शाह साहब बैठे हैं और सज्जाद भाई जानते हैं, ये बेहतरीन आमिल भी है कि लोग इनके पास अपने मसाइल लेकर आते हैं, हो भी जाते हैं, लेकिन तालिब मौला कब आया? तालिब मुस्तफा कब आया? तालिब मदीना कब आया? हर आदमी यही लेकर आया कि झगड़ा है, कारोबार का मसला है, बीमारी है। बुजुर्ग फरमाते कोई ऐसा भी तो हो। एक शख्स आया, आकर पीर साहब से कहने का हुजूर मेहरबानी फरमाएं, सरकार की जियारत करना चाहता हूं। फिर अंदाज वही है, सरकार की जियारत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा बेटा कल आना और खाना खाकर मत आना, मेरे दस्तरखान पर कल तुम्हारी दावत है और मैं कल ही वजीफा दूंगा तुम्हें जिससे जियारत हुजूर की होगी। वो आया और आकर दस्तरखान पर बैठा, हजरत ने उसके खाने में इतना नमक डाला कि जहर कर दिया। अब उसने एक निवाला खाया, उसके बाद पानी की तरफ हाथ बढ़ाया तो शेख ने पानी दूर कर दिया। फरमाया आज पानी नहीं पीना है, यही वजीफा है, और खाना पेट भर के खाना है। वो नमक से जहर आलूद खाना खिलाया, अब तबीयत मांगे पानी। पीर साहब कहें पानी नहीं पीना है। उसने कहा अच्छा चलिए हुजूर की जियारत करनी है तो ये कष्ट भी उठाइए। उठा लिया। अब चलने लगा तो हुजूर घर जाकर पी लूं? फरमा खबरदार, घर जाकर भी पानी नहीं पीना है। अब तुम कल मेरे पास आना और रात को जो ख्वाब में नजर आए ना वो ख्वाब मुझे सुनाना। ये घर गया, प्यास की शिद्दत और बढ़ गई। घर जाके सोया तो ख्वाब के अंदर पानी की जुस्तजू थी ना, तो कभी झरना नजर आ रहा है, कभी झील नजर आ रही है, कभी दरिया नजर आ रहा है, पानी पानी नजर आ रहा है। अगले दिन आया, हजरत ने कहा क्या देखा? फरमाया किबला क्या देखना था, नमक से जहर आलूद खाना खिलाया,
फिर पानी पीने को मना कर दिया, घर जाके प्यास बुझती तो उस पर भी पाबंदी लगा दी, और आपने कहा ऐसे ही सो जाना। तो जाहिर है जिस चीज की तलब थी वही नजर आने लगी। फरमाया यही वजीफा है समझाने के लिए। आकर कहते हो कि हुजूर की जियारत, फरमाया पानी की जुस्तजू थी तो पानी नजर आया, अगर ये जुस्तजू कामिल हो जाए मुस्तफा के दीदार की तो कोई बैद नहीं, उम्मती जो करे फरियाद हालेदार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना हो। एक बार पुकारो मुस्तफा 100 बार करम फरमाते हैं। मेरे यकीन में सच्चाई हो, मेरे मांगने में सच्चाई हो। और हमने ये देखा है कि मदीना पाक हाजिरी के जाहिरी असबाब नहीं है, लेकिन उनसे लो लगा के रखी है। मजाल है कि कभी मायूसी हुई हो, हाँ मजाल है कि कभी मायूसी हुई हो। वो ऐसे करीम है कि उन्होंने हमें इतना दिखा दिया है कि हम बस एक ही बात करते हैं कि मौला जबान खुले तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए, आंख खुले तो हुजूर जाने आलम के दीदार के लिए, हाथ उठे तो मदीना मांगने के लिए, और कदम किसी मंजिल की जानिब बढ़े तो वो मंजिल मदीना पाक हो। जिए तो मुस्तफ़ा के लिए और मौत आए तो मुस्तफ़ा के लिए। कितने लोग हैं मियानी वालों, आखिरी बात और बात खत्म, चूंकि आप हाथ नहीं उठा रहे बल्कि नारा लगा के हौसला दे रहे हो तो फिर तकरीर चलती रहेगी। लेकिन कितने ही लोग हैं जो लंगर के लिए आपकी आते मुझे बददुआएं दे रही होंगी, तो मुझे उसका भी एहसास है। आखिरी बात करके बात को खत्म करता हूं, और वो ये है कि मियानी के अंदर आपने कितनी ही जिंदगियां देखी होंगी और कितनी अमवात देखी होंगी। बच्चे आ भी रहे हैं और लोग दुनिया से जा भी रहे हैं। मैं ये पैगाम अक्सर लोगों को देता हूं, मुझे एक जनाजा कोई ऐसा भी बताओ कि जो मियानी की सरजमीन पर तारीखी जनाजा हो और मरने वाले को अहबाब जानते हो, जब उसके नज़ा का आलम और सख्तियां हो तो फिर कोई बताए उसको पहचानता हो। मैंने तो यही देखा अभी तक कि जब मरने वाला मरने के दहाने पर होता है और उसकी सांस अटक जाती है तो घर वाले अजीजों को लेकर आते हैं करीब, जिससे ज्यादा मोहब्बत हो उसके लिए उसकी आंख में दम रुक जाता है। ऐसा होता है, या मैं कोई हवा में बात कर रहा हूं, देखा है ऐसा? जिससे मोहब्बत होती है ज्यादा उसकी वजह से आंखों में दम रुक जाता है कि उसे देखें तो आंख बंद हो जाए, उसे देखें तो रूह निकल जाए। मैंने एक मैयत, एक जनाजा देखा, एक बूढ़े आदमी का, नज़ा का आलम है, सकरात का, रूह परवाज हो रही है और उनकी आंखें खुली हैं। घर वाले कह रहे हैं ये आ गया है, वो आ गया है, वो आ गया है। फिर उन्होंने कहा ये अपने भांजे से बहुत मोहब्बत करते थे, उसे बुला, उसका नाम असलम था। तो उन्होंने मोहल्ले से किसी असलम को बुलाया और बुलाकर खड़ा कर दिया, फरमाया देखिए असलम आ गया। बस जैसे ही कान में आवाज गई कि असलम आ गया, उनकी आंखें बंद हुई और ऊपर आवाज कर गई। वो असलम तो अपनी जगह खुश हुआ होगा, लेकिन मेरी तबीयत पर बड़ा गिरा गुजरा। मैंने कहा ये भी कोई मौत है? असलम आया और आंखें बंद हो गई। मैंने कहा कि काश ऐसा होता। ये घर वाले जानते हैं कि ये किससे मोहब्बत करते थे, और हर बंदा अपने घर के अहवाल जानता है कि माँ का खिंचाव किस बच्चे की तरफ ज्यादा है, बाप का खिंचाव किस बच्चे की तरफ ज्यादा है। 4 बेटे हैं लेकिन बाप एक से ज्यादा मोहब्बत करता है, फितरी मैलान है दिल का, कहीं भी हो सकता है। माँ है, बेटे में जान अटकी है। बाप है, फितरी तौर पर बेटियों से ज्यादा चाहत करता है, बेटियों के अंदर जान अटकी है। बहनें हैं, भाई में जान अटकी है। भाई है, औलाद में जान अटकी है। मैंने कहा हम सब हो गए, एक बाप भी, एक भाई भी, एक औलाद भी, लेकिन नहीं हुए तो मुस्तफा के उम्मती नहीं हुए। अरे किसी की जान मुस्तफा के लिए अटकी होती और घर वाले जानते, सुनो ये मियानी का वो आशिक रसूल है कि जिसकी जान मुस्तफा के लिए रुकी है, इसे किसी असलम की जरूरत नहीं है। इसके सामने एक नात सुनाओ कि इसकी रूह निकलने में आसानी, इसके सामने मुस्तफा की बात करो कि इसकी रूह निकलने में आसानी हो।
इसे मुस्तफा जान रहमत की सखावत बताओ कि इसकी रूह निकलने में आसानी हो। अरे इसके सामने मदीने वाले मुस्तफा की बात करो कि इसकी रूह निकलने में आसानी हो। है हमारी तैयारी ऐसी? जानते हैं आप अपने आप को कि मेरा घर में अहवाल ऐसा है कि मैं नात ना पढ़ूं तो रात को नींद नहीं आए, और ये शेर हस्बे हाल हो जाए कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते। अगर ये यकीन घर वालों को करा दिया अपने अमल से तो सकरात के आलम में आवाज नहीं निकलेगी, लेकिन तुम्हारा इश्क चिल्ला चिल्ला कर बोलेगा। घर वाले कहेंगे इसे एक नात सुनाओ कि इसकी रूह निकले, मदीने वाले की बात करो कि इसकी रूह निकले। और ऐसा आलम ने एक बंदा दिखाया है। शाह साहब ने तवज्जो दिलाई। यहूदी है, यहूदी का बेटा है, खुद भी यहूदी है, और क्या करता है मदीने तैयबा के अंदर उस राह पर बैठता है जिधर से मुस्तफा गुजरते हैं। आका को देखा, तस्कीन पाई, दिल ठंडा किया, और दिली दिल में कहता था कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। रोज आता और बहाने से बैठ जाता कि अब मदीने वाले मुस्तफा गुजरेंगे तो देखूंगा, अब हुजूर गुजरेंगे तो देखूंगा। रोज उस टाइम पर देखने के लिए आता, देखकर चला जाता। यहूदी था, बाप यहूदी था, इजहार मोहब्बत नहीं कर सका। अगर इस नबी पर ईमान ले आया, बाप घर से बाहर निकाल देगा, बिरादरी बाइकाट करेगी। वो इसी गम के अंदर जो है दुबला हो गया, हत्ता के बिस्तरे मर्ग पर पहुंच गया। नौजवान, सांस अटक अटक कर आ रही है, माँ बाप परेशान है कि जवान बेटा दुनिया से रुखसत हो रहा है, क्या करें। दोनों सिराने खड़े होकर आंसू बहा रहे हैं। उस बेटे ने डुबडुबाती आवाज से कहा, जो सकरात की सख्तियों की वजह से दब गई थी, उसने लब हिलाए, कुछ कहना चाह रहा था। बाप आगे बढ़ा और कान करीब किए। उसने कहा, बोलो बेटा क्या चाहते हो। उसने अपने बाप से कहा, वादा करो जो मैं कहूंगा नाराज नहीं होगे। बाप कहने का, ऐसे आलम में भी बाप की मोहब्बत का इम्तिहान लेता है। अरे मांग, आज जो मांगेगा तुझे मिलेगा। जाओ हशम चाहिए, मालो मता चाहिए, जायदाद चाहिए, जो कहेगा तेरे नाम कर दूंगा। तू मेरी औलाद है। कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक अहद चाहिए कि मैं जो अगला सवाल करूं आप नाराज नहीं होंगे। बाप ने कहा, ठीक है, मांगो जो मांगते हो, मैं नाराज नहीं होऊंगा। आगे से बेटे ने कहा कि बाबा, मैं नहीं जानता कि मैं कब कब मदीने वाले मुस्तफा की जुल्फों का असीर हो गया। मैं नहीं जानता कि वो वद्दुहा का चेहरा मेरे दिल में कब घर कर गया। अब तो उन्हें न देखूं तो जान जाती है, और अब तो वैसे ही आखिरी वक्त है। मैं चाहता हूं कि मरने से पहले एक मर्तबा फिर मुस्तफा की जियारत कर लूं, अपने आका को देख लूं, फिर भले जान चली जाए। उसके बाप को सुनते ही उसका रंग पीला हो गया, गुस्से में आग बबूला हुआ, लेकिन अहद कर चुका। उसने गुस्से पर काबू पाया, दौड़ता हुआ मस्जिद नबी में गया। सरकार अपने असहाब के साथ झुरमट में रौनक अफरोज कहता है, चलिए जनाब, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा न जाने कब कब आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया, आपकी जुल्फों का असीर हो गया, वो न जाने कब कब आपसे इश्क करने लगा। अब बिस्तरे मर्ग पर है, उसकी सांस की डोर टूटने वाली है, उसकी जिंदगी का रिश्ता जो है वो खत्म होने वाला है, उसकी रूह का रिश्ता जिस्म से मुनक़ते होने वाला है। चलिए आखिरी वक्त में उसे दीदार करा दें। हुजूर जाने आलम ने अपनी मजलिस बर्खास्त की, फरमाया, सहाबा चलो उस आशिक को देखने चले। हुजूर जब गए, मौरिख लिखते हैं, आंख बंद हो गई, आंख बंद हो गई। बाप ने आवाज लगाई, बेटा आंखें खोलो, तुम्हारी निगाहों के महवर मरकज मुस्तफा तशरीफ ले आए। डूबते को क्या चाहिए होता है, वक्त नज़ा के रूह परवाज कर रही है, और हुजूर आ गए। कानों में आवाज पहुंची, बेटा आंखें खोलो, हुजूर आ गए।
मौर्रिख लिखते हैं कि जाती हुई रूह वापिस पलट आई। उस बेजान जिस्म में जान आ गई, आंखें खोली, मुस्तफा को देखा। अब एक मुहिब अपने महबूब से गोया हुआ, बोलने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका न जाने कब कब आपकी मोहब्बत मेरे दिल में घर कर गई। हुजूर मैं खुद नहीं जानता, लेकिन अब नज़ा का आलम है, चाहता था कि आपकी गुलामी को अख्तियार कर लूं, आपके दस्ते हक परस्त पर ईमान ले आऊं, लेकिन हुजूर अब तो वक्त ही नहीं है, वक्त ही नहीं है, दुनिया से रुखसती है। लेकिन आका डरता हूं कि अगर अब कलमा पढ़ भी लूं तो कब्र हाशर में क्या होगा। मैंने कोई नेकी नहीं की, मैंने कोई नमाज नहीं पढ़ी, मैंने कोई ज़कात नहीं दी, मैंने कोई तस्बीह तहलील नहीं पढ़ी। करीम आका ने करम फरमाया। आका फरमाने लगे कि बेटा कलमा पढ़ ले, तेरी कब्र और हशर का मैं मुस्तफा जामीन। वो मांगे और क्या जिसको मिल जाए मुस्तफा, का तेरी कब्र हशर का मैं जामीन, कलमा पढ़। उसने कलमा पढ़ा, इस्लाम ले आया। कलमा पढ़ते ही हुजूर को देखा और हुजूर पर फिदा हो गया, रूह परवाज कर गई। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं कि जो बनों पर है बहारे चमन आराई ये दोस्त, खुल्द का नाम न ले बुलबुले शैदाई ये दोस्त, और उन पे मरने वाले को मिलती है उम्र जावेद। जो हुजूर पे मर जाए वो मरता नहीं है, उन पे मरने वाले को मिलती है उम्र जावेद। जिंदा ना छोड़ेगी किसी को मसीहाई। क्या लॉजिक अहमद रजा बयान कर रहे हैं कि जिंदा ना छोड़ेगी किसी को मसीहाई ये दोस्त। क्या मतलब? जिसके मुस्तफा मसीहा हो उसे जिंदा नहीं रहना है, और जो हुजूर पर मर जाए वो मरता। समझने की बात है, जो हुजूर पर फिदा हो जाए मर जाए वो मरता, और जिसके हुजूर मसीहा हो जाए, जो हुजूर से इश्क कर बैठे, जो हुजूर को अपना मसीहा बना ले, वो हुजूर पर मरे बगैर रह सकता नहीं। ओहद का मैदान है, हजरत जियाद बिन सकन 80 जख्म लगे, 80 जख्म, और एक ही ख्वाहिश है, जान तो जानी है, बचनी नहीं है। ख्वाहिश एक ही है कि ये जान कदमे मुस्तफा पर चली जाए। हजरत जियाद बिन सकन घिसटने लगे, घिसट घिसट कर आगे बढ़ रहे हैं। सरकार ने मुलाहिदा फरमा लिया, मैंने पढ़ा, मेरी तबीयत झूम गई। सरकार ने मुलाहिदा फरमाया कि जियाद इतने जख्म लगने के बाद भी घिसट कर आगे आ रहा है, मेरे लिए सरकार आगे बढ़े, और आपने अपना कदम मुबारक आगे कर दिया। कहते मौर्रिख सरकार ने कदम आगे किया ना, तो हजरत जियाद बिन सकन ने अपना रुखसार मुस्तफा के कदमों पे रख दिया। तेरे कदमों में सर हो और तारे जिंदगी टूटे, तेरे कदमों में सर हो और तारे जिंदगी टूटे, यही अंजाम उल्फत हो, यही है जीस्त का हासिल। अल्लाह करे कि हमारी मोहब्बत का अंजाम भी यही हो, और हमारी जिंदगी का हासिल भी है कि मौत आए तो कदमे ने मुस्तफा में आए। जियाद बिन सकन कुर्बान हो गए। इधर ये गुलाम हुजूर जाने आलम को देखा, कलमा पढ़ा, यहूदी है, अभी तक कोई नेकी काम नहीं आई, करी नहीं नेकी, अभी ईमान ला रहा है, दाखिले इस्लाम हो रहा है, और अगले ही लम्हे उसकी रूह परवास कर गई। क्या मौत पाई है? जिस नबी के हाथ पर कलमा पढ़ रहा है, उसी नबी को देखते हुए जान जाने आफरी के सुपुर्द कर रहा, इंतकाल कर गया। मुझे बताइए वो सहाबी है कि नहीं? पूरी तकरीर में मैंने आपसे कुछ नहीं पूछा, सुभान अल्लाह भी नहीं बुलवाई, लेकिन इतना तो बोलिए, सहाबी है कि नहीं है? उलमा कहते सारे जमाने के वली विलायत जमा करो, गौस कुतुब अख्ताब सब जमा हो जाएं, लेकिन मुस्तफा के एक सहाबी के बराबर नहीं हो सकते। कितना ऊंचा मकाम पाया उसने, क्या किया था? चिल्ले पे गया था, हज किया था, नमाज पढ़ी थी, कुरान पढ़ा था, नेकी करी थी? नहीं ना। क्या किया था?
हुजूर से इश्क किया था, मुस्तफा से प्यार किया था। कहां पहुंचा? रूह परवास कर गई। सरकार जाने लगे तो उसके बाप ने कहा, आका इसे साथ ले जाइए, मेरे काम का नहीं है, ये तो ईमान ले आया, मुसलमान हूं मैं, यहूदी। मैंने ये पढ़ा तो मेरे दिल ने गवाही दी, ये बाप नहीं कह रहा, ये बेटे का इश्क कह रहा है कि आका आपका हो गया, आपके साथ जाना चाहिए, ये तो यहूदी है। हुजूर जाने आलम ने फरमाया अपने असहाब को उसके बाप की सुन के सरकार ने फरमाया, गुलामों इसे उठा लो, ले चलो। ले गए। आका ने अपने यदुल्ला वाले हाथों से उसे गुस्ल दिया। हुजूर जाने आलम ने उसका नमाज जनाजा पढ़ाया। सरकार ने अपने मुबारक हाथों से उसे लहद में उतारा और लहद से ऊपर आने में हुजूर जाने आलम को ताखीर हो गई। जब हुजूर ऊपर तशरीफ लाए लहद से तो आपके माथे पर पसीना था और काफी देर के बाद आए तो साहबा थे, सवाल कर दिया, आका ये लहद से बाहर आने में ताखीर कैसी और माथे पर पसीना? हुजूर ने फरमाया कि जन्नत के गिलमान इसकी जियारत के मुश्ताक थे, मैं कब्र के अंदर इस नौजवान की जियारत उनको करा रहा था, इसलिए देर हो गई। और माथे पर जो पसीना है, तुमने नहीं सुना कि हमने इसकी कब्र की जमानत ली थी कि कब्र हशर के हम जामिन हैं? हुजूर ने फरमाया कि मैंने चाहा कि मैं अपने चंद कतरे पसीने के इसकी लहद में टपका दूं ताकि सुबह कयामत तक इसकी कब्र महकती रहे। मियानी वालों, हुजूर से इश्क, सरकार की मोहब्बत, हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत ताल्लुक, ये वहां पहुंचा देता है जहां किसी को रियासत भी नहीं पहुंचाती है। और जब इश्क मिल जाएगा तो रियासत का ज़ौक़ खुद मिल जाएगा। एक साहबी हुजूर की बारगाह में आए, फरमाया कि मैं ईमान तो लाना चाहता हूं पर ये नमाज़ें 5 जो है ना, ये बड़ा मुश्किल है। उसने कहा कितनी पढ़ेगा? कहने 3 पढ़ सकता हूं। फरमाया 3 पढ़ा कर, मैं मुख्तार कुल, तुझे इजाजत है। ये उसका ही खासा था साहबी का ना, सरकार ने मुस्तस्ना कर दिया। अब कुछ दिन 3 पढ़ी, उसके बाद 5 पढ़ने लगे तो साहबा कहते थे तू तो खुश नसीब है, तुझे तो बारगाह मुस्तफा से छुट्टी मिली है, 3 पढ़ कर। उसने कहा कैसे 3 पढ़ूं, जिनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं। उन्होंने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, तो जब तक महबूब की आंखों की ठंडक का सामान न करूं मुझे खुद ठंडक नहीं पड़ती है। जब इश्क हो जाए तो अमल की तरफ आदमी आ ही जाता है। हुजूर कासिम बाबा नूरुल हक नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर इमाम रब्बानी और फिर शेख बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह और फिर उससे ऊपर चले जाइए तो जनाब सिद्दीक़ अकबर तक, ये सब मिलेगा फैज़ान तो इश्क़ मुस्तफ़ा का मिलेगा। और न सिर्फ इस सिलसिले में बल्कि हर सिलसिले के अंदर फैज़ान है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा का है। अल्लाह करीम जल्ला मजदहू हमें हुजूर जाने आलम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और इन बुजुर्गों का जिनका उर्स है उनका कामिल फैज़ हमको नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।